सर आज छेरछेरा के त्योहार हवे का कुछ कहना चाह छत्तीसगढ़ के छेरछेरा पुन्नी के बहुत बहुत बधाई। और आज सब नौजवान मन हा, महिला मन हा, युवा मन हा, विभिन्न टोली मन निकल के सब घर में जाते और जब गृहिणी या गृह स्वामी अंदर में रहते तो दरवाजा में आवाज लगाते छेरी छेरा छेर बरत नहीं छेर छेरा और माई कोठी धान ला हेर हेरा के। और छेरछेरा पुन्नी में सब अभी जैसे लड़का मन सब घर में जाते और सब जन जोरदार नारा लगाते छेरी छेरा छेर बरतनी छेर छेरा माई कोठी धान ला हेर हेरा। तो ये सब नारों के साथ बच्चों की टीम, महिलाओं की टीम, युवाओं की टीम सब निकलती है और छेरछेरा पर्व सब मनाते हैं। बहुत सारे लोग बाजा गाजा के साथ निकलते हैं। बहुत प्रकार के आयोजन होते हैं। ये खुशी का मौका है क्योंकि किसान फसल इकट्ठा कर लेता है और समाज के सभी वर्गों को वितरित भी करते हैं, मुक्त हस्ते से दान भी देते हैं। तो ये परंपरा वर्षों से चली आ रही छत्तीसगढ़ में और आगे भी चलती रहेगी। आज मतदाता दिवस की है, अपने मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से यही कहना चाहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आपके एक मत से आपका भविष्य तय होता है, पूरे प्रदेश का भविष्य तय होता है, देश का भविष्य तय होता है। तो इससे आप सोच समझकर निर्णय लें, केवल भावनात्मक या किसी से नफरत के आधार पर नहीं, बल्कि आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने प्रदेश और देश के उन्नति के लिए इसका उपयोग करें। सर आप दुकानें नहीं खुलेगी मामले में 6 आरोपी पाए गए थे, जिनमें अब जो आरोपी है आज उनके यहाँ बुलडोजर पर कार्रवाई की गई है। तो बुलडोजर की एंट्री अब जो है छत्तीसगढ़ में देखिए, ये न्यायालय और कार्यपालिका और विधायिका संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं और मैं समझता हूँ कि जिसका जो काम है, विधायिका को कार्यपालिका पे, कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसे गिरफ्तार करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। जो संविधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी में जो धाराएं हैं उसको लगाएं। फैसला करने का काम न्यायालय का है। हेमंत बिस्वा शर्मा करे लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा काम कर रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई होगी। यदि पुलिस प्रशासन को निर्देश कैसे दे सकते हैं? पुलिस तो वो जो घटना घटित हुई है उसमें जो धाराएं लगती है उसको लगाया जाता है। ये तो निर्देश दे रहे हैं, इसका मतलब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। सर ये नहीं सर, आप दुकानें अब नहीं खुलेगी, कल कैबिनेट की बैठक में फैसला कम नहीं हो रहा है। धान खरीदी जो आपने जो लक्ष्य रखा था 130 लाख मीट्रिक टन, वो तो हो गया, लेकिन 3100 को पता नहीं। देखिए, अभी 3-4 दिन बचे हैं। कितने किसान, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ज़्यादा हुआ है, धान कम बेचे हैं, तो इन किसान यदि धान नहीं बेच पाए हैं तो स्थिति देखनी पड़ेगी। कितने किसान नहीं बेच पाए हैं तो इसमें तिथि बढ़ाई जानी चाहिए यदि किसान धान नहीं बेच पाए। सर आम आदमी पार्टी भी अब इंडी गठबंधन से अलग हटके चलने की तैयारी है। कहाँ? लोकसभा चुनाव में कहीं ऐसा नहीं है। सर पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। पंजाब में वहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस और आप पार्टी आमने सामने, ठीक है ना। और दिल्ली में जहाँ है वह समझौता की बात हो रही है। राशन कार्ड जो है 70 लाख राशन कार्ड आज से नवीनीकरण शुरू हो रहा है। क्या पिछली बार जिस तरह से 2013 में आप लोगों ने आंदोलन किया था काटने था, ऐसी कोई आशंका है? अब पहले होने तो दीजिए, काम तो करने दीजिए भाई। आप पहले से बोल रहे हैं, क्या आशंका है? क्या राशन कार्ड अभी बदल रहे हैं, फोटो छपाने का बहुत शौक है तो फोटो बदल लीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं, आप भी हैं और हम भी हैं। तो काम तो करने दो भाई, कुछ काम हुआ नहीं है और आप बोलते हैं उसे प्रतिक्रिया दो, है ना। आप गणतंत्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं, गणतंत्र यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पूरे देश भर में अभी गणतंत्र की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? छत्तीसगढ़ में भी कुछ असर दिख रहा है सरकार बैठक के बाद? देखिए, ये तो जो देश है और वर्तमान में जो नेतृत्व है केंद्र में, उसमें ये लगता है कि प्रजातंत्र को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। जो असहमति के जो स्वर है उसे दबाया जा रहा है
और सारे जो एजेंसी हैं, सारे जो संस्थाएं हैं, उसके अधिकार में कटौती किया जा रहा है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। अब स्वतंत्रता लोगों की धीरे धीरे घटती जा रही है और एक स्थिति आएगी जब संविधान खतरे में सर एक आखिरी बात, ये नक्सलवाद को लेकर जो बार बार जिक्र होता है प्रदेश में, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाती है, खुद गृह मंत्री का बयान आता है कि कॉम्प्रोमाइजेशन की सरकार नक्सलवाद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो है पूर्ववर्ती सरकार चल रही है। अभी तो टेलीफोन से भी बात करने को तैयार है, जबकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था संविधान पे विश्वास व्यक्त करिए, हम बात करने के तैयार हैं। नक्सलियों का संविधान पे विश्वास ही नहीं है, समझ गए ना? और ये है वो टेलीफोन से बात करना चाहते हैं, तो मतलब समझा जा सकता है इनको संविधान से कोई लेना देने नहीं, न नक्सलियों को, न यहाँ के जो जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया उसको। संविधान के दायरे में रह के बात करेंगे। आप गृह मंत्री हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। पंडित राम सुंदर दास महंत हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं। आज ये छेरछेरा का त्योहार है, प्रदेशवासियों को क्या कुछ कहना चाहें? सच में तो आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, पूरा भारतवासियों को पौष पूर्णिमा की, जिसे छत्तीसगढ़ हम लोग छेरछेरा त्यौहार के नाम से जानते हैं, छेरछेरा पुण्य के नाम से जानते हैं, उसके बहुत बहुत शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन छत्तीसगढ़ के विशेष दिन होता है। आज दिन हर व्यक्ति छेरछेरा मंगता है और छेरछेरा का पुण्य अर्जित करने के लिए दान भी देता है, और यह पर्व विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का ये पहला पर्व है और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे त्योहार है। वर्तमान की जो सरकार है बीजेपी की, उसको लेकर आप क्या सोचते हो? वो किस तरीके से देखती है छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा? देखिए, अभी तो छत्तीसगढ़ में इस सरकार को नया नया मुश्किल से 1.5 माह हुआ है, काम करना शुरू किए हैं, और भविष्य में उनके काम को देख करके आकलन किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उभारने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव है, आप अपने आप को राजनीतिक तौर पर कहाँ पर देखते हैं? देखिए, इस समय राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल पृथक हूँ। भगवान बालाजी का, शिवनारायण का, जगन्नाथ जी का, राघवेंद्र सरकार जी का, जगन्नाथ जी का राजेंद्र भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, और इन संस्थाओं में जो भी सेवा कार्य किया जाता है जनहित का, उसको आगे बढ़ाने में लगा हूँ।